अच्छा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे डिवेंचर, जो कि कंप्लीट करके हम लोगों ने लास्ट दिन पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने पार्टनरशिप का बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा था, और पार्टनरशिप में क्या होता है, क्योंकि अगर मोर देन वन पर्सन एक साथ बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम टू मैक्सिमम 50 तक लिमिट होता है। ठीक है, और एलएलपी भी हम लोगों ने देखा कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना ओरल या रिटर्न ये मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते या भी नहीं भी कर सकते। जबकि एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप का जो भी ड्रॉबैक्स था उसको एलिमिनेट करके लाया गया है। और एलएलपी में थोड़ा बहुत फीचर्स जो रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप का होता है। वो उन दोनों फीचर्स को मिला के एलएलपी जो आया है वो 2008 का एक्ट है। ठीक है, और पार्टनरशिप है 1932 का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, और उसके साथ एक सम्स किया था कि अगर अकाउंटेंट से गलत हो जाता है कि 10% की जगह 12% उसने अगर इंटरेस्ट ऐसा कुछ सम्स था दे दिया है तो किस तरह से ट्रीट करना है। इसके अलावा मेन पॉइंट जो तुम लोग को याद रखना है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर डीड नहीं बना हुआ है, ठीक है, अगर डीड नहीं बना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगा पार्टनर लोगों को, दैट इज एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट। एडवांस यानी लोन, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम बेसिस पे। और हमेशा पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो 1:1, मतलब 2 पार्टनर होगा तो 1:1 बेसिकली इक्वली। ठीक है, अगर 3 पार्टनर होगा तो 1:1:1 इस तरह से होगा। आज हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग पीएल तो सुने हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पीएल के बाद ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल का मतलब होता है, देखो पहले ट्रेडिंग बनता है जो कि पार्टनरशिप में नहीं बनाने दिया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं आता है, लेकिन ट्रेड तो वो लोग भी करता है। ट्रेडिंग से क्या बनेगा, ट्रेडिंग से जीपी बनता है। जीपी का मतलब होता है गुड्स सेल करके जो प्रॉफिट आया उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो पूरा हम लोग नहीं ले जा सकते घर। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोगों को हम लोग के बिजनेस को मेंटेन करने का जो भी एक्सपेंस है वो पे करना पड़ता है, दैट इज नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोग पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये सोल प्रोप्राइटर होता तो जो नेट प्रॉफिट है ये उसी को बिलोंग करता है, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप है, तो ये प्रॉफिट तो एक जन को बिलोंग नहीं करेगा, मिनिमम तो 2 जन को बिलोंग करेगा। और इसके अलावा अगर पार्टनर लोगों को कोई सैलरी, कमीशन, इसके अलावा रेमुनरेशन, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर अगर ड्राइंग्स के ऊपर वो लोग इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, ऐसा कुछ भी कंडीशन होता है तो वो सारा चीज एडजस्ट होता है नेट प्रॉफिट से। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी मतलब फर्म के ओनर है यानी पार्टनर, यहाँ पर ओनर कौन होंगे, पार्टनर होंगे। तो पार्टनर लोगों को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो कि आउटसाइडर नहीं है, ठीक है, पार्टनर लोगों को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट से अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है सैलरी दो, अगर किसी को रेमुनरेशन देना है रेमुनरेशन दो, किसी को कमीशन देना है कमीशन दो, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, सारा देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने तो बताया क्या होता है एक्चुअली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि बेसिकली यही होता है कि हम लोग पार्टनर लोगों में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएट करते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो हम लोग एक एग्जांपल दैट इज इलस्ट्रेशन 1 से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो दिया हुआ है A and B started business on 1st Jan 2016 with capital 30,000, 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. B को क्या मिलेगा, सैलरी 500 पर मंथ। अब यहाँ पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीड बता दिया है तो ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू डीड बताया तो ऑब्वियसली मिलेगा सैलरी 500 पर मंथ। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा
6% per annum. The remaining profits are to be distributed. ये सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ये क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है amongst the partner in the ratio of 5:3. यानी इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. ये बोला जा रहा है कि क्या हुआ है कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है फर्म ने 25,000 और इसमें चार्ज किया हुआ नहीं है, मतलब इसमें से अभी भी 25,000 से अभी भी सैलरी या फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट ये पे नहीं किया हुआ, यानी ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट का अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000 एंड बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक यानी पर्सनल काम के लिए ए और बी ने विथड्रू किया है, एक ने 8,000 और दूसरे ने 10,000 विथड्रॉल किया। हम लोग को बोला जा रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग को बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो, लेजर नहीं बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। अब किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बोला है ना, प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करेंगे उसके लिए जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे पीएल एप्रोप्रिएशन, अब जर्नल एंट्री पास करना है हम लोगों को। तो पहले कंसेप्ट को समझ लो। दो पार्टनर था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखो दो पार्टनर है, एक ए और एक बी, ठीक है। अब इसने कितना पैसा दिया है, देखो 30,000 इसका कैपिटल है, इसका कैपिटल है 20,000, ये मैंने लिखा है कैपिटल, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड जो है उसके हिसाब से बी को क्या मिलेगा, सैलरी। अच्छा, डीड में बताया है तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। सैलरी कितना है 500, P.M लिखा है मैंने पर मंथ। और इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो क्या इंटरेस्ट एक ही जन को मिलेगा या दोनों को ही मिलेगा? देखो पढ़ के क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बस चेक कर लेते हैं। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अच्छा, कैपिटल तो दोनों ने ही दिया है तो फिर एक जन को थोड़ी मिल रहा है, दोनों को ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, यानी दोनों का PSR है 5:3। और प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 25,000 बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस लाइक मतलब कोई भी अप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सारे चार्ज करने के पहले का नेट प्रॉफिट है 25,000। और दोनों का विथड्रॉल है 8,000 10,000, दोनों ने विथड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स इसीलिए क्योंकि ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया गया है। ए का है 8,000 और बी का ड्रॉइंग्स है 10,000। और हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग एंट्रीज जो है वो पास करवाना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग एंट्रीज जो है वो पास करवाना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बोला था कि बी को मिलेगा सैलरी। तो बताओ अगर किसी को सैलरी पे करेंगे तो क्या एंट्री होना चाहिए, बता सकते हो? सैलरी का एंट्री नॉर्मल पीएल में तुम लोग क्या करते हो, जब पीएल अकाउंट होता है तो पीएल डेबिट टू सैलरी करते हो कि नहीं करते हो? पीएल डेबिट टू सैलरी, तभी तो टू सैलरी लिखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टनर लोगों को कुछ भी पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर लोगों को जब भी कुछ पेमेंट करेंगे या तो उन लोग का कैपिटल जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या कम हो जाएगा। अब बताओ अगर बी को सैलरी मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बी को सैलरी मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैसे बता सकते हो? देखो जब बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम लोग करते हैं तो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ क्या जोड़ देते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा कैपिटल जो है बढ़ जाता है। तो बिजनेस करके तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, फिर ना तुम उसे री इन्वेस्ट करोगे, इसीलिए नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। उसी तरह से बी पार्टनरशिप फर्म में इसीलिए है ताकि उसका कैपिटल बढ़े, ठीक है। उसने जो पैसा लगाया वो बढ़ेगा तभी ना वो बिजनेस में रहेगा, अदरवाइज क्यों पार्टनरशिप में रहेगा? नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, ना तो ए ना तो बी। तो सबका टारगेट क्या है, अपना कैपिटल को इंक्रीज करना है। और फर्म में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तभी होगा। तो इन लोग को प्रॉफिट तो मिलेगा, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि मिलना चाहिए, जैसे बी को सैलरी, इंटरेस्ट, और इसको इंटरेस्ट मिलेगा ए को। तो मुझे बताओ अगर बी को सैलरी मिलेगा तो क्या उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा।
बी का कैपिटल इंक्रीज होगा, अभी तो मैंने समझाया, देखो ना कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होता है तभी तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। ये तो तुम लोग बैलेंस शीट में करते हो ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स हो जाएगा तो कम हो जाएगा। उसी तरह से पहले बी को क्या देना है, हम लोग को सैलरी देना है। और सैलरी कहां से देंगे, नेट पीएल के बाद बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। तो सैलरी देने से बताओ नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो 25,000 है इससे सैलरी देंगे बी को, क्योंकि यही प्रॉफिट हमारे पास बचा है सब सारा बिजनेस एक्सपेंस पे करने के बाद। तो बताओ अगर ये 25,000 पे करेंगे बी को, 25,000 में से सैलरी पे करेंगे तो बी का सैलरी 25,000 जो है ये मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो 25,000 में से अगर हम लोग सैलरी पे करेंगे तो सैलरी जो है सॉरी प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होगा, और इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक बार पूरा ही लिख के दिखा देते हैं, एक एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जर्नल बोला है ना तो हम जर्नल लिख रहे हैं। 2, अब किसका कैपिटल बढ़ेगा, बी का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि बी को मिल रहा है सैलरी, टू बीस कैपिटल। अब बताओ मुझे कितना सैलरी देना पड़ेगा, बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। लिखा हुआ है देखो ना, मैंने लिखा है, तुम लोग मेरे साथ साथ लिख लो, ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का। ये ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन एकदम सामने ही रहेगा, कभी भी रिवाइज कर सकते हो कॉपी में बिना कोई भी क्वेश्चन लिए। ये पॉइंट सारा लिखा हुआ रहेगा तो खुद एक मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो बिना किसी बुक के हेल्प के तुम लोग इस तरह से रिवाइज कर सकते हो कि क्या पॉइंट रहने से क्या करना पड़ता है। तो बताओ मुझे कितना होगा। 6,000। 6,000 एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ है, तो ये 6,000 हो जाएगा 500 इंटू 12, ठीक है। टू बीस कैपिटल, बी का कैपिटल बढ़ गया, पूरे साल बिजनेस करके बी को कितना सैलरी देना पड़ेगा, 500 पर मंथ। ड्यू क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने तो लिखा नहीं है टू बैंक या टू कैश, और पार्टनरशिप में टू बैंक टू कैश का कंसेप्ट नहीं आता है। सारा ही पेमेंट और रिसिप्ट, सारा पेमेंट और रिसिप्ट जो है वो कैपिटल के थ्रू होता है। तो कैपिटल पार्टनर का बढ़ रहा है या घट रहा है ये तुम लोग को देखना है। अब पार्टनर का कैपिटल कब बढ़ेगा, जब उससे कुछ पेमेंट मिलेगा, और उसका कैपिटल कब कम होगा, जब उससे कुछ पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोगों ने किया, फर्स्ट एंट्री कि बी को हम लोगों ने दे दिया है सैलरी। अब इन दोनों को देना पड़ेगा हम लोगों को इंटरेस्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट कमते जा रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो एक्सपेंस टू एज कैपिटल दोनों को ही मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बीज कैपिटल दोनों का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोग उन लोग को पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो बताओ कितना होगा इंटरेस्ट, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। तुम लोग मेरे साथ साथ ऑब्वियसली क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो, इससे क्या होगा तुम लोग भी मुझे बता सकते हो, पीडीएफ अभी ओपन करने का जरूरत नहीं होगा, और जिसके पास बुक है ठीक है नो प्रॉब्लम। बताओ कितना होगा, ये लो क्वेश्चन। 1,800। 1,800 और ए का 1,000, 1,200। हाँ 1,200। हाँ 1,200 होगा। तो ये हो जाएगा, टोटल करोगे तो 3,000। कैसे कैलकुलेट हुआ ये देखो, रेट दिया हुआ है, रेट है 6%, तो 30,000 पे 6% कैलकुलेट करो, 30,000 पे 6%, और एक जन का कितना है 30,000 पे 6% एंड 20,000 पे 6%, तो ये हो गया इंटरेस्ट। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है वो 5:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट और कैपिटल पे इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम इस तरह से लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन को इस तरह से, ठीक है। तो टू एज कैपिटल, मुझे बताओ कितना प्रॉफिट बच रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी बताओ। 25,000 में से ये दोनों अमाउंट पेमेंट कर देना है तो कितना बचेगा, पहले वो देख लो। सॉरी रिमेनिंग, बताओ कितना बच रहा है।
हम लिखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा। अरे 25,000 अवेलेबल था, उसमें से 6,000 चला जाएगा। 25,000 में से 6,000 फॉर सैलरी एंड 3,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो माइनस करो ना 3,000, कितना रिमेनिंग हो रहा है। मैम 16,000। 16,000 बस। 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि बता दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना ही है। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो एक हो जाएगा 10,000। ए का हो रहा है 10,000, क्योंकि 5:3 है, ए का नाम पहले है, तो ए को 10,000 जाएगा और बी को चला जाएगा 6,000। बी का चला गया 6,000। तो ये था पीएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट कि एक्चुअली पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोगों को करना क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो ये ड्राइंग्स का एंट्री है, ये तो प्रॉफिट से नहीं जाएगा। ड्राइंग्स का एंट्री ड्रॉ करने से प्रॉफिट थोड़ी कम होता है। ड्रॉ करने से क्या कम होता है बताओ। कभी भी ड्राइंग्स करते हो तो कहाँ लिखते हो? कभी भी ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट किए होगे ना, कहाँ लिखते हो ड्राइंग्स? अरे कोई नहीं बता रहा है, बताओ ड्राइंग्स कहाँ लिखते हो? नहीं पता है तुम लोगों को? कैपिटल থেকে माइनस करी। हाँ, कैपिटल से माइनस नहीं करते हो। कैपिटल से माइनस करते हो ना, बैलेंस शीट में लिखते हो। तो अगर कैपिटल से माइनस करते हो, क्या उसका इफेक्ट प्रॉफिट में थोड़ी आता है? प्रॉफिट में तो नहीं आता है, ठीक है। और जब आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस रहता है तो दो जगह एडजस्ट करते हो, एक परचेज से और एक कैपिटल से। इसलिए करते हो क्योंकि वो डुअल एंट्री किया हुआ नहीं रहता है, इसीलिए दो बार एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो डबल एंट्री मेंटेन हो। समथिंग डेबिट तो समथिंग क्रेडिट हो, वो अलग चीज है। लेकिन ड्राइंग्स का मतलब तो यही होता है ना, हम जब भी ड्राइंग्स कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है। तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों का ड्राइंग्स बताया था, हम लोग को बोला है कि प्रॉफिट का लिए जर्नल एंट्री करो। अब ड्राइंग्स का एंट्री फिर क्या होगा? ड्राइंग्स क्या है तो एंट्री क्या होना चाहिए? ड्राइंग्स करने से अभी तो मैंने बताया पार्टनरशिप में सारा चीज थ्रू कैपिटल एडजस्ट होगा। तो ड्राइंग्स करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होने से क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बताओ, इतना तो जर्नल सीखे तुम लोग, बताओ। ड्राइंग्स जब मतलब सॉरी कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होगा? अरे कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, कैपिटल लाइबिलिटी होता है। कैपिटल जब कम हो जाएगा तो भी क्रेडिट थोड़ी होगा। हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। रिवर्स होगा ना, जिसका जो नेचर है उसका उल्टा होना चाहिए। तो कैपिटल डेबिट होने से तभी तो कम होगा। कैपिटल डेबिट होने से कम होगा। तो ड्राइंग्स का एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा तो एज कैपिटल हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स होगा, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। लेकिन क्वेश्चन जो था ना, हम लोगों को बोला नहीं था कि ड्राइंग्स का, बोला है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए जर्नल करो, इसीलिए मैंने वो दो एंट्री नहीं किया। लेकिन अगर वो दो एंट्री करोगे तो भी उसमें होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका कैपिटल है, ठीक है, ए हो या बी हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 2। इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है देखो। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो राम, रहीम और करीम तीन पार्टनर है। दे हैव नो एग्रीमेंट, इन लोगों का एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बताओ पीएसआर क्या होना चाहिए? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पीएसआर क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल पीएसआर होगा। इक्वल तो हम लोग लिख देते हैं ऐसे 1:1:1, ठीक है, ये लिखती है। और उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स, ठीक है। एक तो डीड नहीं बनाया है, ऊपर से बोल रहा है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस। अच्छा बताओ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर डीड नहीं है तो, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया ना डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम 6% मिलेगा मैम। नहीं, कैपिटल में थोड़ी 6% तो टूवर्ड्स एड, कैपिटल के लिए थोड़ी कुछ मिलेगा, बताओ। ठीक से बताओ। লোন ক্যাপিটাল যদি ইনভেস্টমেন্ট যদি করে থাকে 1:1:1 এ, তো ইকুয়াল রেশিও হিসেবে ক্যাপিটাল পেতেও পারে।
মানে পাবে না 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 1:1:1 প্রফিট শেয়ারিং রেশিও। मैम लोन पे ইনভেস্টমেন্টটা বল, তাহলে পাবে না। बताओ बताओ। मैम इंटरेस्ट रेट तो 6% लगेगा ना उसका? सिर्फ लोन पे मिलेगा। एक चीज हमेशा एकदम दिमाग में सेट ही कर लो कि अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो सिर्फ एक ही चीज पे इन लोगों को कुछ भी मिल सकता है, ये क्लेम करे या ना करे। इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी कितना मिलेगा 6%, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। एग्रीमेंट बना है और कुछ मेंशन नहीं है, सॉरी एग्रीमेंट नहीं बना है कुछ मेंशन नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज मिलता है इन लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लोन। और 1:1:1 जो है ये कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नो एग्रीमेंट है, अगर नो एग्रीमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट अगर नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज एप्लीकेबल होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, एट द रेट ऑफ 6%। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा अगर पार्टनर लोग कुछ लोन दे रहा है तो उन लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या करें, क्योंकि एग्रीमेंट तो नहीं बना है, झगड़ा हो रहा है, तो फिर उसे 1:1:1 करेंगे। क्वेश्चन ही तुम लोग के इसी के ऊपर है कि क्लेम जो किया है नीचे वो सही है कि गलत, इसलिए हम पहले ही तुम लोगों से पूछ ले रहे हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो पीएसआर क्या होना चाहिए, इक्वल, इसीलिए मैंने 1:1:1 किया है, ये कैपिटल नहीं है। दूसरा बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या इन लोगों को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के सिर्फ दो ही चीज मिल सकता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, तो ये मिलेगा, जरूर मिलेगा, जिसने भी दिया है उसको 6% करके मिलेगा, जो भी दिया है। अभी नहीं पता हम लोगों को किसने दिया है किसने नहीं दिया, ये मैंने क्रॉस लगाया है, ठीक है, ये एक्स नहीं है, क्रॉस लगाया। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव, अच्छा रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब वो सैलरी जैसा ही होता है, तो रेमुनरेशन भी नहीं मिलेगा, अगर जैसे सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये मैंने लास्ट दिन भी क्लास में बताया, तो क्या नहीं मिलेगा उसको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो चीज ही मिलेगा, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो तुम सिर्फ लोन अगर दिए हो तो 6% पर एनम बेसिस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है कि मैंने ज्यादा कैपिटल दिया है, मैंने ज्यादा मेहनत किया है, एग्रीमेंट नहीं बना है, कुछ नहीं लिखवाए हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब देखो क्या बोला है, राम who was contributed maximum capital। अब देखो राम बोल रहा है मैंने ज्यादा कैपिटल दिया है और ये डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम मुझे दे दो एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, एक तो एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, अब राम बोल रहा है मैंने ज्यादा पैसा दिया है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और उसके साथ साथ प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत करो, मतलब इक्वल मत करो, कैपिटल के हिसाब से कर दो। इससे इसको बेनिफिट ये है, अगर कैपिटल के हिसाब से करेंगे, सपोज इसने 10 रुपए कैपिटल दिए, इसने 2 और इसने 1 रुपए, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसको ज्यादा मिलेगा ना, रेशियो 10:2:1, जो भी प्रॉफिट होगा इससे ज्यादा मिलेगा, इसलिए ये बोल रहा है कि मैंने ज्यादा कैपिटल दिया है, मुझे ज्यादा करके प्रॉफिट दे दो, इसीलिए बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल रेशियो में कर दो। लेकिन बिना एग्रीमेंट के क्या राम का जो क्लेम है वो सही है, बिना एग्रीमेंट के राम का जो क्लेम है क्या वो सही है, क्या वो मांग सकता है? नो मैम, नो, कभी नहीं मांग सकता है। ठीक है, रहीम और करीम एग्री नहीं है और ये दोनों सही कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट नहीं करवाया, अगर राम को पहले से पता था कि उसने ज्यादा कैपिटल दिया है, उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उसको कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए, ये सब लिखवाना पड़ता है, रिटर्न करवाना पड़ता है। एग्रीमेंट या फिर डीड का मतलब क्या होता है पता है, डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब ही होता है डीड, और ओरल का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ओरल में तुम कुछ प्रूव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब ही डीड होता है। अब डीड इन लोगों ने बनाया ही नहीं है तो फिर क्लेम कुछ ही नहीं कर सकता इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब राम का जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है, राम को कभी नहीं ऐसा कुछ मिल सकता। रहीम फिर क्या क्लेम कर रहा है, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस। अब रहीम बोल रहा है मैंने ज्यादा मेहनत किया, पैसा नहीं दिया है तो क्या हुआ, मैंने पूरा मतलब 24 आवर्स लगा दिया है बिजनेस को खड़ा करने में, एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है, मुझे सैलरी दे दो, सैलरी दे दो 500 पर मंथ करके। और क्या बोल रहा है, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। क्या राम करीम सही बोल रहा है, मतलब क्या मिलना चाहिए? नो सही,
नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर चाहिए होता, रहीम को पता था कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो मुझे सैलरी मिलना चाहिए, तो लिखवाना चाहिए था ना। डीड बनाया ही नहीं तो क्लेम करके अब कोई फायदा नहीं है, फिर से डीड बनाओ तभी काम होगा। इसका मतलब रहीम को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया, ये चीज तुम लोग दिमाग में बैठा ही लो कि अगर बिना एग्रीमेंट के हो रहा है पार्टनरशिप, यानी बिना डीड के बन रहा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कोई मतलब क्लेम कर सकता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। अब करीम बोल रहा है मैंने 2000 रुपए एडवांस किए हैं, एडवांस का मतलब ही होता है लोन। करीम बोल रहा है मैंने फर्म में 2000 रुपए एडवांस दिए और मार्केट में लोन देने पे इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, तो मुझे भी 12% का इंटरेस्ट दे दो। क्या करीम सही बोल रहा है? नो मैम, मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, इसको ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 6%। मार्केट में 12% अगर चलने वाला था पता है, या फिर ऐसा कुछ डाउट था तो लिखवाना चाहिए था, नहीं लिखवाया है तो इंटरेस्ट इसे मिलेगा। इसका क्लेम ठीक है, इंटरेस्ट में से मिलेगा, लेकिन रेट गलत बता रहा है। रेट मिलेगा 6% बिकॉज कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 45,000 at the end of the first year of the business. अब ये क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। रिजर्व में कुछ प्रॉफिट का पोर्शन सेंड करना है। रिजर्व में प्रॉफिट रहने से क्या होता है, वो रिजर्व बाद में फ्यूचर में काम आता है, ठीक है। अब कोई मतलब प्रॉफिट जरूरत हो, मतलब कोई भी रीजन से अगर पैसा वगैरह जरूरत हो तो रिजर्व में कुछ रहेगा तो उसे यूज कर सकते हैं। तो इन लोगों ने एक पॉलिसी लगाया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% रिजर्व क्रिएट करेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। पहला बात तो ये सारा क्लेम एप्लीकेबल है ही नहीं एक्सेप्ट करीम का 6% लोन वाला, और बता रहा है कि कुछ भी पेमेंट के पहले, ये सारे क्लेम के कुछ भी पेमेंट के पहले इन लोगों का प्रॉफिट है 45,000 यानी नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके पहले ये जो आंसर है मैंने तो सिर्फ ड्रॉ करके दिखाया, किस तरह से लिखना है हम दिखा देते हैं। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। मैंने जैसे बताया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोगों को क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को लिखना है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू एनी पार्टनर, क्योंकि राम स्टार्टिंग में बोला था मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बोल रहा है कि नहीं, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज डीड नहीं है। रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, इसलिए रहीम को सैलरी भी नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर जो करीम को मिलेगा वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मिलेगा। देयरफॉर करीम इज टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 2000 इंस्टेड ऑफ 12%। और प्रॉफिट जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम लोग को क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर कोई भी डीड नहीं है, इफ देयर इज नो डीड देन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटल्ड थ्रू दिस, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग को बोला है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पेमेंट होगा और वो है लोन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल के बाद पीएल एप्रो होता है, जैसे जीपी ब्रॉट डाउन हो जाता है बाई जीपी बोल के, उसी तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट बोल के। या फिर तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे हाइफन देके लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाइफन देके लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट देखो बता दिया है, नेट प्रॉफिट देखो बता दिया है कितना है, 45,000 नेट प्रॉफिट है 45,000। जिस तरह से ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, ट्रेडिंग का जीपी पीएल में बाई जीपी बोल के ब्रॉट डाउन होता है, उसी तरह से ये नेट प्रॉफिट भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई पीएल अकाउंट बोल के। अब सबसे पहले क्या मिलेगा, एक ही जन को मिलेगा, करीम को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। टू करीम्स कैपिटल, इस तरह से भी लिख सकते हो, टू करीम्स कैपिटल, क्योंकि उसका कैपिटल इंक्रीज होगा।
उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, उसने लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, तो टू करीम्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो, या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 2000 के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा, 6%, तो कितना हो जाएगा 120। और तो बाकी किसी का भी कोई भी क्लेम जो है वो वैलिड नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कौन से प्रॉफिट से हम लोगों को रिजर्व रखना है, कौन से प्रॉफिट से, देखो यहाँ पर बताया है कि हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द, ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये याद रखना है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब 45,000 तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 45,000 से ही तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 120 पे करना पड़ेगा। 45,000 इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बिकॉज 45,000 से तुम्हें 120 इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कंसेप्ट को समझो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब पार्टनर लोगों में कौन सा प्रॉफिट बांट सकते हैं। 45,000 पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज उससे हमें क्या पे करना है, 120 का इंटरेस्ट पे करना है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे टू रिजर्व, ठीक है, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा 10%, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 45,000 माइनस 120 इंटू 10%, तो देखो कितना होता है 4480। तो ये रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब जो बचेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों को मिलेगा, राम, रहीम एंड करीम। और रेशियो क्या है, क्योंकि इन लोगों का कुछ भी डीड बना हुआ नहीं था, तो 1:1:1। तो देखो 45,000 से हम लोगों ने पहले दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन 120, जितना बचा उसमें से 10% हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, तो बचा 40,392। 40,392 ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो टोटल करने पे दोनों साइड 45,000 हो जाएगा। अब इसे हम लोगों को, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये बच रहा है, ये तीनों ले जा सकता है अपने पीएसआर रेशियो में, और पीएसआर रेशियो इन लोग का है 1:1:1। तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, सबका प्रॉफिट आ रहा है 13,464, 13,464, 13,464। तो इस तरह से हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एंट्री तो तुम लोग को पता ही है, अभी सबसे पहले जर्नली सीखे थे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिजर्व में प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेंड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए हर बार पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू करेंस कैपिटल, टू रिजर्व अकाउंट, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 3। A and B started business on 1st Jan 2016 with capital of 30,000 and 20,000. तो A और B दोनों का कैपिटल है 30,000 and 20,000। इलस्ट्रेशन 3, तो A और B, तो A का कैपिटल है 30,000, B का कैपिटल है 20,000। नेक्स्ट क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब इन लोगों का डीड बना हुआ है, इसीलिए बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ, तो सैलरी ए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बी के लिए है 500 पर मंथ। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ओपनिंग कैपिटल मतलब जो स्टार्टिंग है उस पे है 6% पर एनम बेसिस पे। नेक्स्ट देखो बोला है, द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द रेशियो 5:3 ड्यूरिंग 2016।
द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने किया था, इसका हम लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। इसका ये क्वेश्चन जो है एकदम स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे सेम वही क्वेश्चन है, देख लो। और इसका सिर्फ तुम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने बोला है, तो ठीक है, कर लिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पीएसआर जो है, पीएसआर जो है 5:3, और इन लोग का प्रॉफिट है 25,000 बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी एंड कैपिटल, तो प्रॉफिट है 25,000। और ड्राइंग्स है 8,000 एंड 10,000, ड्राइंग्स है 8,000 एंड 10,000, 8,000 एंड 10,000। और हम लोग को बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पर बना के दिखाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। तो तुम लोग एक बार वो जर्नल देखो, जो जर्नल बनाए हो सेम ही तो क्वेश्चन है। तो जर्नल में पहले लिखे थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, वो सैलरी के लिए था, ठीक है। टू बीस कैपिटल ऐसे हाइफन देके सैलरी, और वो था कितना आया था, 6,000 आया था, 500 पर मंथ। उसके बाद दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ये दिया जा रहा है, इंटरेस्ट तो 1800 और 1200, 1800 और 1200, और नेट प्रॉफिट जो ब्रॉट डाउन होगा वो 25,000 बाई पीएल नेट प्रॉफिट 25,000। और हम लोगों ने चेक करके भी देखा था, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उन लोगों को कितना मिल रहा था, देखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी, एक जन को मिल रहा था 10,000 और एक जन को मिल रहा था 6,000, तो टोटल 16,000। देखो सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया। देखो सेम क्वेश्चन था, जो जर्नल तुम लोगों ने किया था उसी का यहाँ पर लेजर बोला है, सेम ही क्वेश्चन दे दिया है, जो जर्नल था उसी का लेजर बोला है। और क्योंकि मैंने बताया था ड्रॉइंग्स का क्या एंट्री होता है, कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू ड्रॉइंग्स, इसीलिए ना तो ये कैपिटल अकाउंट है ना तो ड्रॉइंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पर उसका कुछ भी पोस्टिंग नहीं होगा। सेम क्वेश्चन था। अब देखो इलस्ट्रेशन 4, A and B started business on 1st Jan 2016 with capital of 30,000। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है फिर से, 30,000 20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड B is entitled to salary of 500 per month, यानी ईयरली 6,000, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम। तो 30,000 पे 6%, 1,800, 20,000 पे 600, 1,200। रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द रेशियो 5:3। ये दो पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000 एंड बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बट यहाँ पर क्या करने बोला है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, ए और बी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेम क्वेश्चन है लेकिन हम लोग को बोला जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं, कैश टू कैपिटल होगा क्या, ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या, ये लोग का स्टार्टिंग बिजनेस है, स्टार्ट बिजनेस बोला है। तो बताओ कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, बताओ, स्टार्ट है बिजनेस का, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, सेम एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन निकालो, डेटा सारा सेम रहेगा। यहाँ पर बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट किया है, हाँ बताओ। कैश टू कैपिटल, बट यहाँ पर हम लोग बैंक लिखेंगे, ठीक है। 1 जन को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय बैंक। ए का है 30,000 और बी के लिए है 20,000।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डिड बी को सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलने का एंट्री क्या हुआ था बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये 31 दिसंबर को मिल रहा है। देखो तुम लोग का जर्नल क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा हुआ है, बीस कैपिटल, तो क्या हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा सैलरी का। यहाँ पर लिख देते हैं हाइफन देके, सैलरी, सैलरी हो रहा है 6000। और क्या मिलेगा, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर बाय पीएल एप्रोप्रिएशन है, इसके नीचे ही लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1200, और ए के लिए भी लिख देते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो कैलकुलेट किया हुआ है, तीनों सम से सेम डेटा के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, और प्रॉफिट मिला था इन लोगों को, तो ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दे देते हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं हाइफन देके शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट मिला था, ए को मिला था 10,000, क्रॉस पोस्टिंग कर रहे, पीएल एप्रोप्रिएशन फिर से नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर हाइफन देके इसी के अंडर में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर हाइफन देके इसी के अंडर में लिख दिया। तुम लोग चाहो तो फिर से लिख सकते हो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसका भी लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है 6000। और मैंने अभी ड्राइंग्स का एंट्री बताया था, बताओ क्या बताया था मैंने, ड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टू बैंक लिख के हाइफन देके ड्राइंग्स लिखेंगे, टू बैंक लिख के हाइफन देके ड्राइंग्स लिखेंगे। तो ए का ड्राइंग्स कितना है, ए का ड्राइंग्स है 8000, और बी का ड्राइंग्स है 10,000। इसका कंसेप्ट क्या हुआ, देखो इसका कंसेप्ट ये हुआ कि ए ने बिजनेस में 30,000 जो है वो पैसा डाला था, 30,000 डालने के बाद उसे इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर 1800, तो इसका कैपिटल बढ़ के हो गया 31,800, और इसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 10,000, तो इसका कैपिटल जो हो गया टोटल 41,800, लेकिन इसने अपने बिजनेस अपने कैपिटल से कितना विथड्रॉ कर लिया है 8,000, तो 41,800 माइनस 8,000, तो इसका कैपिटल कितना बचा हुआ है 33,800। इसका कंसेप्ट ये हो गया, और इसे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया था इसने 30,000 से, और बिजनेस जब एक साल तक कंप्लीट हुआ तो इसका कैपिटल जो है वो दिख रहा है 33,800। सिमिलरली इसी कंसेप्ट में हम लोग ये वाला अकाउंट भी बनाएंगे, टू बैलेंस सीडी 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000, तो ये हो जा रहा है 33,200। तो इसका कैपिटल बना था, इसने स्टार्ट किया था 20,000 से, कैपिटल बन चुका था 33,800, लेकिन इसने 10,000 जो है पैसा जो है विथड्रॉल कर लिया, तो फिर इसका क्लोजिंग कैपिटल जो शो होगा फर्म के अकाउंट में वो होगा 23,200। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो ये बना कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये क्वेश्चन जो रिपीटेड था, इससे हम लोगों ने बहुत सारा चीज किया। फर्स्ट तो हम लोगों ने जर्नल किया, फिर उसका पीएल एप्रोप्रिएशन किया, उसके बाद हम लोगों ने उसी सम से कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखा कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से हम लोगों को करना है। अच्छा, अब देखो दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझाते हैं दोनों क्या होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड एंड फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल।
तो फिक्स्ड का मतलब तो इतना पता है तुम लोगों को कि जो चेंज नहीं होता है वही फिक्स्ड होता है, और जो चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएट, जो बार बार चेंज होता है उसे हम लोग फ्लक्चुएट बोलेंगे। अब ये फ्लक्चुएट और फिक्स्ड को समझने के लिए हम लोग को ये वाला अकाउंट चाहिए। अब यहाँ पर देखो कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट कर गया, कैपिटल स्टार्टिंग हुआ था 30,000 से, फ्लक्चुएट करके हुआ 33,800। यहाँ पर कैपिटल जो है स्टार्ट हुआ था 20,000 से, मतलब 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये जो है फ्लक्चुएट होके बन चुका है 23,200। ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड मतलब जहां पर कैपिटल को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं थ्रू एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब अगर कैपिटल में मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड करो, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल में ऐड करो, जो भी इनकम हो रहा है, ठीक है, जो भी अर्निंग हो रहा है उसे कैपिटल में ऐड करो तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगा, और कैपिटल से हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे भी माइनस करके दिखाओ तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएट मेथड, जहां पर हम लोग कैपिटल के साथ साथ बाकी सारे एडजस्टमेंट दिखाते हैं जिस वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटेड कैपिटल मेथड, जो कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने ये सारा एडजस्टमेंट किया, दैट इज फ्लक्चुएटेड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड क्या होता है, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया इसी को अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करते तो हम एक जन का करके दिखा देते, एज कैपिटल, ठीक है। तो ए ने कितना कैपिटल दिया था स्टार्टिंग में, बाय बैंक बोल के हो जाता 30,000, और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बोल के हो जाता 30,000, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 30,000 से इस अकाउंट को क्लोज कर देते, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल छोड़ के और कुछ नहीं दिखाना है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर हम लोग करेंगे एज करेंट अकाउंट, बाकी जो भी फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन क्यों होता है, क्योंकि सारे साल हम लोगों ने बिजनेस किया तो कुछ तो प्रॉफिट लॉस इनकम गेन कुछ तो हुआ होगा। तो क्या क्या हुआ था हम लोगों को मिला था इंटरेस्ट, हम एक एक केस में दिखाते हैं। बाय पीएल एप्रो हम लोगों को मिला था इंटरेस्ट जो कि था 1800, और बाय पीएल एप्रो हम लोग को मिला था प्रॉफिट जो था 10,000, ठीक है। तो ये हो जाता है 10 प्लस 1800, 10,000 प्लस 1800, तो ये हो जाता है 11,800। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों का ड्रॉ भी हुआ था टू बैंक, 8,000 का ड्रॉ हुआ था, तो टू बैलेंस सीडी, तो ये हो जाएगा 8,000 माइनस करके 3,800, ठीक है। 3,800 हो जाता है बैलेंस। तो बेसिकली एक ही बात है, 30,000 और यहाँ पर 3,800, देखो ना यहाँ पर कितना हुआ था 33,800, तो कैपिटल और करेंट दोनों को मिला के हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो 33,800 आ रहा है, लेकिन हम लोग को प्रेजेंटेशन अलग अलग करना है, बेसिकली इसे स्प्लिट कर देना है। इतना पोर्शन अगर स्प्लिट कर देंगे, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये वाला पोर्शन अगर स्प्लिट कर देंगे, ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन अगर स्प्लिट कर देंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये जो बैलेंस आई ये चेंज हो जाएगा, ये 30 का 30 रहेगा इसमें अलग। तो ये इसको अगर स्प्लिट कर देते हैं, ये येलो कलर वाला देखो मैंने करंट अकाउंट में लिखा है, येलो कलर से जो बॉर्डर किया है, एक बार देखो येलो कलर से जो बॉर्डर किया है उसे मैंने देखो करंट अकाउंट में लिखा 8,000 1800 10,000, ये देखो 8,000 1800 और 10,000, ठीक है। और बाकी जो येलो कलर से बॉर्डर नहीं किया है उससे देखो मैंने कहा लिखा है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट ओपन होगा, एक कैपिटल और एक करेंट। करेंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी सारा चीज लिखो, सारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिस वजह से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है वो सारे चले जाएंगे करेंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही रहेगा। इसे ही बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहां पर कैपिटल हमें फिक्स्ड शो करेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जहां पर हम लोग एक ही अकाउंट ओपन करेंगे दैट इज कैपिटल अकाउंट, और जहां पर कैपिटल और बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है सारा डेटा लिखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये दो मेथड होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को बताया है। ये देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई भी करंट अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, ऑल सच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर पास्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो यही सारा चीज यहाँ पर बताया है। अच्छा अब देखो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है।
अच्छा, यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है देखो, शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1 लाख 60। शिल्पा और संजू दो पार्टनर है जिन लोगों का कैपिटल है 1 लाख 1 लाख 60 ऑन Jan 1 2016 रेस्पेक्टिवली। 1 Jan को Silpa introduced additional capital of 30,000 on 1st July 2016 and another 20,000 on 1st October 31st October 2016. Calculate interest on capital for the year ending 2016. The rate of interest is 9% per annum. तो ये इंटरेस्ट का सम्स की तरह, इंटरेस्ट का जो सम्स होता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है। देखो दो पार्टनर है शिल्पा एंड संजू, ठीक है। तो ये पहले हम शिल्पा का ग्राफ बना लेते हैं। शिल्पा और संजू दोनों का बिजनेस, दोनों का कैपिटल है 1/1/2016 में, ठीक है। ये पहले हम शिल्पा का डेटा लिख रहे हैं। 1/1/2016 में शिल्पा का है 1 लाख, शिल्पा का है 1 लाख, 1 लाख से इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, और संजू का है 1 लाख 60। तो संजू का डेटा यहाँ नीचे बना लेते हैं। अब क्या बोला है देखो, शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1st जुलाई। 1st जुलाई इसने कुछ एडिशन किया है, 1 जुलाई यानी 1/7/2016। कितना एडिशन किया है? 30,000। नेक्स्ट एंड 31st अक्टूबर को 20,000, फिर 31st अक्टूबर को 20,000 का फिर से इसने क्या किया है? एडिशन किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंडिंग 2016। 2016 में जब ईयर एंड होगा, 31 दिसंबर 2016 में जब ईयर एंड हो रहा है, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सॉरी 9% पर एनम इंटरेस्ट चल रहा है, 9% पर एनम। इस बेसिस पे हम लोगों को इंटरेस्ट बताना है कि शिल्पा को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, शिल्पा का इंटरेस्ट कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। और इसका दूसरा जो पार्टनर था दैट इज संजू, इसने कुछ भी अलग और पैसा नहीं दिया है, कुछ भी और पैसा नहीं दिया है, इसको भी वही 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो ये बताना है तुम लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो तुम लोग कम से कम संजू का बताओ, देखते हैं क्या कंसेप्ट है तुम लोगों के पास। पहले संजू का बता दो, पूरे साल का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फिर हम वो वाला बता देते हैं। बताओ। देखो इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलता है, कितने दिन तुम अपना पैसा को जमा रख रहे हो। जैसे बैंक में तभी इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में मान लो तुमने आज पैसा दिया है 10,000, ठीक है। आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है, ठीक है। और बैंक बोल रहा है कि तुम्हें ईयरली एक इंटरेस्ट देगा दैट इज 9% पर एनम। तो तुम्हें 10,000 पे सपोज 10,000 तुमने रखा है पूरे एक साल के लिए, 10,000 रखा है पूरे एक साल के लिए, और बैंक ने बताया इंटरेस्ट 9% पर एनम मिल रहा है। तो बताओ तो तुम्हें 2021 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसी डेट पे 15/10 को? संजू का इंटरेस्ट 14,400। कौन सा वाला? संजू का मैम, संजू का 14,400। हाँ, संजू का 14,400। और ये वाला जो हम पूछ रहे थे कि आज के डेट पे यानी 15 अक्टूबर 2020 में अगर हम लोग रख रहे हैं 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 1 ईयर 9% पर एनम बेसिस पे, और यही वाला पैसा हम लोग 15/10/2021 में इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? एक साल बाद कितना मिलेगा? 10,000 रुपए रख रहे हो और बैंक तो बता ही रहा है कि साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 9% का मतलब क्या होता है? 100 रुपए रखोगे तो 9 रुपीज मिलेगा एक साल में, 100 रुपए रखोगे तो 9 रुपीज मिलेगा आफ्टर 1 ईयर।
900 हो जाएगा ना। तो 1 रुपए रखोगे तो इतना, 10,000 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 9/100 इंटू 10,000, तो कितना होता है 900। और तुम लोग करते क्या हो, जैसे डेप्रिसिएशन में करते आए हो, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 9% इंटू 12/12। क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या होता है, समझ लो एक बार कंसेप्ट क्या होता है। जैसे ही हम लोग कर रहे हैं 10,000 इंटू 9% कर रहे हो, और जैसे ही डिवाइडेड बाई 12, मतलब 12/12 का मतलब क्या होता है, 9% मतलब पूरे साल का, ठीक है। 10,000 इंटू 9% मतलब पूरे साल का। जैसे डिवाइडेड बाई 12 कर दे रहे हो तो पर मंथ का हो जाता है। जैसे डिवाइडेड बाई 12 कर रहे हो ना, ये पर मंथ का इंटरेस्ट हो जाता है। और तुम्हारा पैसा कितने मंथ तक था बैंक के पास, पूरे 12 मंथ तक, इसीलिए इंटू 12 किया जाता है। या फिर ये कंसेप्ट समझो कि 9% पर एनम का मतलब होता है बैंक में 10,000 की जगह अगर 100 रुपए रखोगे और बैंक वाला बोल रहा है 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताओ 100 रुपए रखोगे तो नेक्स्ट ईयर बैंक तुम्हें कितना देगा एज ए इंटरेस्ट, 9 रुपीज। और अगर तुम अपना डिपॉजिट हटा लोगे तो 109 तुम्हें वो रिटर्न कर देगा। तो फॉर 10,000 कितना हो जाएगा 900, या फिर इस कंसेप्ट में करो तब भी कितना हो जाएगा 900। तो कंसेप्ट ये है, पहले कंसेप्ट को समझ लो। अब ये जो संजू का इंटरेस्ट है, संजू का इंटरेस्ट कितना होगा, संजू का इंटरेस्ट बता दो। मैंने ये 10,000 लगाया, यहाँ पर इन लोगों ने 1,60,000 बताया, बता दो बाकी लोग, बाकी लोग बताओ कितना होगा। अभी तो ये वाला जो मैंने ड्रॉप किया वो तो सेम कंसेप्ट नहीं था ना, 1 साल के लिए डिपॉजिट है, बस अमाउंट अलग रखा है मैंने, मतलब क्वेश्चन में जो है उस बेसिस पे। 1,60,000 इंटू कितना परसेंट बोला है, 9% पर एनम इंटू क्या हो जाएगा 12/12। इसका पैसा पूरे साल भर ही तो था, तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू 9%। 14,400। हाँ 14,400। अभी तो सेम चीज ही बताया था, सिर्फ मैंने अमाउंट चेंज किया था। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट तुम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 2 कंसेप्ट से कर सकते हैं सम्स को, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख कितने दिन तक डिपॉजिट था। ये 1 लाख देखो, ये 1 लाख अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि सारा पैसा डाला गया है, ठीक है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 लाख पूरे 12 मंथ्स तक यूज हुआ है। कितने दिन यूज हो रहा है, कितने दिन डिपॉजिट है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख पूरे 12 मंथ्स तक हम लोगों ने रखा है, ठीक है। इस बीच में हम लोगों ने इस पैसे को विथड्रॉल ही नहीं किया, तो 1 लाख पे मुझे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और 30,000 पे कितने दिन का मिलेगा, यहां से यहां तक काउंट करके बता दो पूरे साल का, क्योंकि ये भी तो मिडिल में विथड्रॉ नहीं हुआ। बस इसका क्या है, यहाँ पर डिपॉजिट डेट जो है वो अलग है, डिपॉजिट डेट अलग है तो टाइम ड्यूरेशन भी अलग हो जाएगा, 6 मंथ मिलेगा। 6 मंथ्स मिलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर ये इसका भी डिपॉजिट डेट अलग है तो टाइम ड्यूरेशन अलग हो जाएगा। बताओ ये पैसा कितने दिन तक रह रहा है, 2 मंथ्स मैम। 2 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर का एंड है तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स। ये पैसा रखने के बाद बस 2 मंथ्स ही बाकी था ये ईयर कंप्लीट होने में, तो तुम्हें कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा 2 मंथ्स का। ये पैसा डिपॉजिट करने के बाद 6 मंथ्स बाकी था उस ईयर को एंड होने के लिए, तो फिर तुम्हें कितना मिलेगा। हाँ बताओ। 30,000 का 1350। 30,000 का 1350, हाँ 30,000 का 1350। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, वन लाख के ऊपर 9% इंटू ये पूरा 12 मंथ्स तक डिपॉजिट था, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9,000। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया था 30,000, और इस पे भी 9% पर एनम बेसिस पे मिलता, तो डिवाइडेड बाय 12 का काम है पर मंथ में ट्रांसफर कर देना। और ये कितने मंथ तक पैसा था 6 मंथ्स, तो 6/12, तो ये हो जाएगा 1350। ये कितना हो रहा है 1350 ना, 135। हाँ 1350। अच्छा, और लास्ट जो डिपॉजिट किया हम लोगों ने 20,000, जो कि उस पीरियड में सिर्फ 2 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट मिलने के कैपेबिलिटी में है, तो कितना हो जाएगा 300। 300। तो टोटल कर दो, 10,650, ये हो गया 10,650, ठीक है।
इसे हम लोग नॉर्मल जो मेथड होता है जिससे तुम लोग इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हो वो हो गया कि 1 लाख रुपए अगर 12 महीने रखेंगे 9% पर एनम बेसिस पे क्या होता है। अब एक मेथड होता है, कभी कभी मेंशन कर देता है कि उस मेथड से करो, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, इनटू। अब प्रोडक्ट मेथड में कैसे करें, देखो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग अमाउंट ले लेंगे, टाइम ले लेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है, सिर्फ नाम अलग दे दिया है। तो अमाउंट 1,30,000 और 20, तो अमाउंट लिखते हैं 1,30,000 एंड 20। और टाइम हम लोग को पता है, पहले वाला 12, फिर 6, फिर 2, बात एक ही है, नाम दे दिया। इस तरह से टेबल कर लेना है तुम लोग को, बस टेबल फॉर्मेट में कर लेना है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगा रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए अगर 12 महीने तक था तो ये टाइम के हिसाब से 12 टाइम्स बन जाना चाहिए। तो 12 लाख ये हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा 40,000। तो टोटल कितना हो जाता है आफ्टर प्रोडक्ट? ये हो जाएगा 12 एंड 1 13 और ये हो जा रहा है 14,20,000 प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है इस पे हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, 14,20,000 इंटू 9% इंटू 1/12 करेंगे। क्यों करेंगे वो भी बता रहे, और इसमें भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10,650। इसमें भी तुम लोग का आंसर आएगा 10,650। अब हुआ क्या, देखो हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया, पहले ये 1 लाख ले लिया। ठीक है, और उसमें कितना इंटू कर दिया पता है? उसमें पहले हम लोगों ने ये वाला पोर्शन इंटू किया, 1 लाख इंटू 12, 30,000 में हम लोगों ने 30,000 ले लिया और उसमें क्या इंटू किया? 6। तुम लोग देखो टेबल में, उसमें हम लोगों ने इंटू किया 6। और ये 20,000 और उसमें हम लोगों ने इंटू किया 2, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट। बचा क्या? 9%, 9%, 9%। एक्चुअली इसे अगर हम लोग कॉमन लेके करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9%। और यहाँ पर हर जगह कितना बच रहा है? 1/12, 1/12, 1/12। क्यों 1/12 कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने जितना टाइम लगना चाहिए था उस हिसाब से हम लोगों ने इसका क्या कर लिया है, पूरा जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लिया। इस टोटल अमाउंट पे हमें 9% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब डिवाइडेड बाय 12 भी करेंगे ना, क्योंकि इसका 12 मंथ्स, इसका 6 मंथ्स, इसका 2 मंथ्स तो हम लोगों ने अप्लाई कर ही लिया है। तो फिर उस हिसाब से तो हमारा अमाउंट यहाँ पर टोटल दिख ही रहा है, और इसका कैलकुलेशन देखो तो इसके साथ उसको रिलेट करो, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम लोगों ने पूरा अमाउंट जो है उसको क्या किया है, अमाउंट इंटू टाइम के साथ टोटल कर इंटू करके उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब बचा क्या? 9%, 9%, 9%। तो ये 9% कॉमन इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। सब में देखो 1/12, क्योंकि ये ऐड ही तो कर रहे हैं ना। अगर ये पूरा कंसेप्ट तुम लोग ऐड करोगे, इसके नीचे अगर ये ऐड करते तो पता है तुम लोग का क्या कॉमन चला जाता? 9% इंटू 1/12 कॉमन चला जाता, और ब्रैकेट में क्या चला जाता? ब्रैकेट में चला जाता 1 लाख इंटू 12। ये देखो ब्रैकेट में चला जाता 1 लाख इंटू 12। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि प्लस ही तो किया है ना हम लोगों ने, 9,000 प्लस प्लस इस तरह से किया ना। तो ये पूरा डेटा अगर प्लस प्लस करेंगे तो 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12 प्लस 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, इस तरह से करोगे तो कॉमन क्या है? 9% इंटू 1/12। तो 1 लाख इंटू 12 ये हो जाएगा 30,000 इंटू 6, फिर ये हो जाएगा 20,000 इंटू 2। तो देखो प्रोडक्ट मेथड वही हो रहा है, 1 लाख इंटू 12, 30,000 इंटू 6, ये देखो 30,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 2, और बाहर क्या बचा? 9% इंटू 1/12। बाहर बच रहा है 9% इंटू 1/12। उसी कंसेप्ट में इस मेथड में किया गया है, दैट इज 10,650। तो अगर प्रोडक्ट मेथड बोलेगा तो उससे हम लोग का आंसर आ जाएगा 10,650। अच्छा, और इसका और एक कंसेप्ट से भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी देख लो कि अगर ये 1 लाख रुपीज हम लोग का कितना दिन, हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज इस तरह से भी तुम लोग सोच सकते हो। 1 लाख पहले हम लोगों ने कितना दिन यूज किया? देखो 1 लाख जो है यहाँ तक हम लोग यूज किए, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो कितना हो रहा है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स हो रहा है। हाँ, 1 लाख 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 1 लाख 6 मंथ्स। ये 30,000 फिर नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 1 लाख के साथ 30,000 ऐड करके ये बन जाएगा 1,30,000। ये कितने दिन हो जाएगा 1,30,000 होने पे? 1,30,000 मतलब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट में सोच रहे, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। तो 1 लाख 6 मंथ्स। ठीक है, फिर 1 लाख में 30,000 ऐड हो गया, 1,30,000 अप टू यहाँ तक ये बैलेंस चलेगा, फिर उसमें 20,000 ऐड होगा। तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पूरा एंड, यानी 4 मंथ्स।
और उसके बाद 1,30,000 प्लस 20, तो 1,00,000 कितना हो जाएगा 50, 1,50,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है हाँ पूरा 2 मंथ्स, ठीक है, ये 2 मंथ्स हो जाएगा। और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसे रब करके दिखाते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के देखो तो भी सेम आंसर आएगा। 1,00,000 इंटू 6 मंथ्स, यानी 1,00,000 इंटू 9% इंटू 6/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, 1,00,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा 4,500, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1,30,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 3,900। और 1,50,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 2250 प्लस 3900 प्लस 4500, तो इसका आंसर भी आ जा रहा है 10,650। तो देखो मैंने इस तरह से भी समझा दिया। तो कोई भी एक अप्लाई करना है, या तो ऐड करोगे तो उस हिसाब से, मतलब इस तरह से सोच सकते हो कि पहले 1,00,000 कितने दिन, मतलब डिपॉजिट टाइम टू एंड टाइम, इस तरह से देख सकते हो, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा, जो तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है ये। या फिर इस तरह से भी कर सकते हो कि 1,00,000 हम लोगों ने इतना दिन यूज किया, फिर उसमें ऐड होके 30,000 ऐड हो गया, तो 1,30,000 कितना दिन यूज किया, फिर रेट तो सब में 9% करके ही है, बस सब में डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इतने तरह से हम लोगों ने सीखा। तो मेन ये है कि कंसेप्ट तुम लोग को समझना जरूरी है, तभी तुम लोग कर पाओगे, नहीं तो वहां पर अलग डेटा दे देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का हो गया ये जो एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या दिया हुआ है। Sometimes interest is not only allowed on the capital but is also charged on drawings। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है तो पार्टनर लोगों को वो मिल रहा है, उन लोगों ने कैपिटल दिया है, वो लोग खुद ही अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बिजनेस से। अब प्रॉफिट से मिलेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पीएल से, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनेगा नेट प्रॉफिट से मिलेगा। बट अगर वो लोग ड्रॉ कर रहे पैसा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज करे ड्रॉइंग्स पे, यानी पार्टनर लोगों को इस केस में फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉइंग्स के ऊपर। इन सच ए केस इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट elapsed between the taking out of the money and the end of the year। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जब ड्रॉ कर रहे हो उससे लेके जब ईयर एंड हो रहा है उसके ऊपर। तो मेथड 1 देखो दिया हुआ है प्रोडक्ट मेथड, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड सीखा था। प्रोडक्ट मेथड एप्लीकेबल सबसे ज्यादा तब करना चाहिए अगर अनइक्वल अमाउंट जो है वो विथड्रॉल हो रहा है। अनइक्वल अमाउंट अगर विथड्रॉल हो रहा है तो हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कुछ अनइक्वल अमाउंट दे दिया है कि किसने क्या कौन से डेट पे ड्राइंग्स हुआ है, 29 फेब, 31 मार्च, 30 जून, 31 अक्टूबर, और अलग अलग अमाउंट है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। मतलब ये एक्स का ड्राइंग्स बता दिया, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो चलो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो अमाउंट कितना कितना है देखो, 500, 400, 600, 800, 500, 400, 800, 600, 800। टाइम देखो, टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को जो है ईयर एंड होता है, तो पहला विथड्रॉल हुआ है 29 फेब को, यानी फेब का लास्ट, तो फेब को छोड़ दो। मार्च से लेके, मतलब फेब तो कंप्लीट हो गया था ना, तो मार्च से लेके दिसंबर तक ड्राइंग्स जो होगा चार्ज 10 मंथ्स। अच्छा, उसके बाद 31 मार्च, मार्च खत्म हो गया, फिर अप्रैल से लेके दिसंबर तक काउंट करो, 9 मंथ्स। नेक्स्ट देखो जून, जून का एंड हो गया, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर काउंट करो, 6 मंथ्स। और लास्ट है 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर एंड हो गया, नवंबर दिसंबर, तो 2 मंथ्स। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000, 3,600, 3,600, और ये हो गया
1600, तो टोटल कितना हो जाएगा 3600 इंटू 2 कर देते हैं प्लस 16, 100. हाँ 13,800। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। अब हम लोग को बोला है कि ये तो प्रोडक्ट आ गया, अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगा देते तो 10/12 सब में बाई 12 होता, तो 1/12 कॉमन हो जाएगा सबका, और इंटरेस्ट जो है वो 6% बताया था क्वेश्चन में, देख लो इंटरेस्ट जो है वो 6% बताया था। तो कैलकुलेट करो 13,800 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाता है 69 रुपीज। ये हो जाता है 69 रुपीज, यानी इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्रॉइंग्स के ऊपर 69 रुपीज। ये देखो अच्छा, विथड्रॉल का कुछ रेट भी बता के रखा है। अगर विथड्रॉल जो है ये हम लोग को याद रखना है, विथड्रॉल जो है यानी ड्रॉइंग्स अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा, बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा तो उसका रेट क्या होता है, मिडिल ऑफ मंथ होने पे क्या रेट होता है, और एंड ऑफ मंथ होने से क्या रेट होता है। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ होने से होता है 6.5, मिडिल होने से 6 और एंड होने से होता है 5.5। 0.5 करके देखो घट रहा है, इसमें 0.5 6.5 पे 0.5 हटा दो 6 हो जाएगा, 6 में 0.5 हटा दो 5.5 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये भी बता देते, इसका कंसेप्ट क्या है। बिगिनिंग वाला मतलब हम लोग का पैसा जो है बिगिनिंग ऑफ मंथ में विथड्रॉल हो रहा है। तो सपोज ये है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग विथड्रॉल कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी फर्स्ट, हर डेट, 1 ऑफ जैन, 1 ऑफ फेब, 1 ऑफ मार्च, ठीक है, सारे मंथ का फर्स्ट डेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, विथड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ मंथ। ठीक है, मंथ के बिगिनिंग में। तो ये जो जैन वाला ड्राइंग्स है इसके ऊपर हम लोग को कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का रूल्स है जिस दिन पैसा निकाल रहे उस दिन से लेके ईयर एंड तक। तो कितना दिन हो जाएगा बताओ, 12 मंथ्स। इसका हो जाएगा एक दिन कम हो जाएगा 11, एक महीना, सॉरी एक महीना कम हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 6, इस तरह से 5, 4, 3, 2 और ये लास्ट वाला 1। ठीक है, दिसंबर का एक महीना। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और ये टोटल करके कितना हो रहा है देखो, और डिविजिबल बाय 12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लो 100 रुपए है तो क्या होना चाहिए था, अगर हर बार 100 रुपए करके हम लोग विथड्रॉल कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट कुछ भी एक मान लो सपोज 10% है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला 12/12, फिर 100 इंटू 10% इंटू कितना हो जाएगा 11/12, ऐसे करके डॉट डॉट चलते ही रहेगा। ठीक है, अप टू दिसंबर तक, और दिसंबर का हो जाएगा इंटू 1/12, तो जैन टू दिसंबर इस तरह से होगा। और अगर मुझे इंटरेस्ट का टोटल चाहिए तो ये सारा भी तो टोटल होना चाहिए, इधर टोटल होगा तो ये भी टोटल होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 100, ये जो है 100 इंटू कितना कॉमन चला जाएगा, 10% इंटू कितना कॉमन चला जाएगा 1/12, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 12 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट करके 1 तक बचेगा, इसलिए मैंने इसे टोटल किया। इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है, 78 मैम। 78 इसका टोटल हो रहा है। अब कोई भी अगर बिगिनिंग में होगा तो उसका फैक्टर कितना हो जाएगा 78, और ये 10% चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, बट ये 1/12 और ये कंसेप्ट जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा, चाहे अमाउंट इंटरेस्ट कुछ भी हो, ये वेरिएबल है। 100 की जगह कुछ और भी अमाउंट हो सकता है, 10% की जगह कुछ और भी हो सकता है, बट ये जो है ये फिक्स्ड रहेगा, चाहे कुछ भी अमाउंट विथड्रॉल हो, चाहे कुछ भी इंटरेस्ट उस पे लगे। तो 78 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हो जाएगा 6.5
6.5, हाँ 6.5। तो सॉरी इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो कितना हो रहा है 6.5 हो जा रहा है, यानी बिगिनिंग ऑफ मंथ पे कितना हो जाएगा 6.5, दैट्स व्हाई 6.5 होता है। इसी तरह से 6 जो मिडिल ऑफ मंथ है, मिडिल ऑफ मंथ पे कितना हो जाएगा, देखो मिडिल जब होगा तो उसी तरह से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और मिडिल ऑफ मंथ होने से क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ मंथ मतलब सबका 15th डेट होना चाहिए, मिडिल यही होता है, 15 तारीख जो होता है वो किसी भी मंथ का मिडिल होता है। तो अगर हम लोग जैन के 15 में पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो अप टू दिसंबर तक मुझे बता सकते हो कितने दिन तक हम लोगों का पैसे का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 11 months 11.5 है ना, 11.5। उसी तरह से ये रिड्यूस होके हो जाएगा 11 के बाद वाला हो जाएगा कितना 10.5, ठीक है। तो इस तरह से डॉट डॉट करके चलेगा, तो 11.5, 10.5, नेक्स्ट हो जाएगा 9.5, उसके बाद 8.5 मंथ्स, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड लास्ट 0.5 जो कि दिसंबर 15 वाला। और इसका टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है? कितना 72 हो रहा है। अब 72, और जैसे कि मैंने बताया विथड्रॉल अमाउंट जो भी हो, परसेंटेज जो भी हो, ये कॉमन इसमें भी सेम कंसेप्ट आएगा, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट आएगा। तो डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देंगे 12, तो ये आ जाएगा 6, दैट्स वाई ये फैक्टर जो है ये फैक्टर 6 होता है। एंड एंड वाला भी देख लो, एंड वाला 5.5 क्यों हो रहा है, एंड वाला 5.5 क्यों हो रहा है ये भी देख लो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर एंड ऑफ द मंथ होगा यानी 31 ऑफ जैन, ठीक है, फेब का 29 या फिर 28 जो भी होगा, तो अगर एंड होगा, ये अगर एंड होगा तो बताओ ये जो जैन टू दिसंबर ये कितने दिन के लिए एप्लीकेबल होगा? अगर जैन में हम लोग पैसा विथड्रॉल नहीं करेंगे तो हाँ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो 11 मंथ्स। इसका सिमिलरली रिड्यूस होके हो जाएगा 10, उसके बाद वाला आ जाएगा 9। इस तरह से देखो 11 प्लस 10, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, 3, 2 एंड 1। और ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिया था हम लोगों ने, 78 आया था, तो सिर्फ 12 को हटा दो, 12 तो नहीं है, बाकी एज इट इज है, 78 माइनस 12 कर दो तो टोटल जो है मिल जाएगा 66, एंड 66 डिवाइडेड बाय 12 तो ये हो जा रहा है 5.5। तो देखो मिडिल वाला फैक्टर होता है 5.5। वैसे तो सिर्फ तुम लोग को याद ही रखना है, लेकिन अगर कभी भी कंफ्यूज्ड हो जाओ तो जो मैंने सिखाया फटाफट कैलकुलेटर लोगे, ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 12 करोगे, पता चल जाएगा कि बिगिनिंग का क्या होता है, मिडिल का क्या होता है, एंड का क्या होता है। अगर कंफ्यूज्ड हो जाते हो तो ये एप्लीकेबल कर सकते हो, और इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कैलकुलेटर में तो फटाफट होगा, कैलकुलेटर से करोगे तो फटाफट होगा। तो ये था बिगिनिंग और मिडिल और एंड ऑफ मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ विथड्रॉल आर मेड होगा, ये मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर वाला कैसे 7.5 होगा ये तुम लोग देख सकते हो, ये हम तुम लोग को एक टास्क दे रहे हैं, क्वार्टर कैसे 7.5 होगा ये तुम लोग को बताना है। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा तो कितना होगा, एंडिंग ऑफ क्वार्टर होगा तो कितना होगा,
और मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा तो क्या होगा, ये तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं और कुछ होमवर्क नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर सारा चीज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, एक 7.5 एक 4.5। तो तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, ये बिगिनिंग ऑफ मंथ और मिडिल ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ के जगह तुम लोग को फाइंड आउट करना है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब बोल देते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी, जैसे मंथ का क्वार्टर करना है तो डिवाइडेड बाय 4, यानी 3 मंथ्स छोड़ छोड़ के एक क्वार्टर होगा, यानी जैन फेब मार्च ये एक क्वार्टर होगा, फिर अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर ये एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये एक क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कितना होगा, मिडिल और एंडिंग। ये तुम लोग एक टास्क दिया मैंने, तुम लोग इसे कैलकुलेट करके मुझे बताओगे नेक्स्ट दिन की बिगिनिंग और एंडिंग और मिडिल ऑफ क्वार्टर का क्या हो जाएगा फैक्टर। और तुम लोग को कुछ होमवर्क नहीं दे रहे, ये गारंटी ऑफ मिनिमम, गारंटी ऑफ पार्टनरशिप है, तो ये तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, ये मैंने नहीं सिखाया। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, तुम लोग का वही टास्क रहेगा। और इसके अलावा हम कुछ तुम लोग को इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इंट्रोडक्शन, इसका कुछ होमवर्क सेंड करेंगे, तो वो तुम लोग को करना है। तो ये टास्क एक रहेगा और एक जो हम होमवर्क सेंड करेंगे तुम लोग को, वो तुम लोग का कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग इतना ही करते